सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर की जो हमारी जीके की सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है आज हम कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो है यहाँ पर 91वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है 90 पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आपने जो है सीक्वेंस वाइज जो है सारे पार्ट्सों को देखा होगा। अगर कोई बच्चा नया है, नई बार पहली बार जुड़ा है, तो सीक्वेंस वाइज आपको एक एक करके सारे पार्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप हरियाणा पुलिस या फिर एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में 2026 का टारगेट रख रखा है कि भाई आपको जो है सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आपको सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारी सीरीज देखनी पड़ेंगी, सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है 2026 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? हरियाणा डैश में एक नया राज्य बना था। तो हरियाणा कब बना था आप सभी जानते हैं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में जो है 7 जिले बने थे। ठीक है, हरियाणा में 7 जिले बने थे, आप सभी जानते हैं, घर जेके में। ठीक है, ठीक है, घर जेके में। जी से गुरुग्राम हो जाएगा, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल हो जाएगा और एम से जो है महेंद्रगढ़ हो जाएगा। 7 जिले आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और याद रखना किसकी समिति पर बनाया गया था? सरदार हुकुम सिंह समिति पर। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पे जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, समिति। और इसके बाद जो है जो सीमा निर्धारण का काम किया था वो किसने किया था? वो जेसी शाह ने किया था। ठीक है, जेसी शाह। ठीक है, जेसी शाह ने जो है सीमा निर्धारण का जो है काम किया था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बहुत बार आपको जो है बता चुका हूं, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। ठीक है, तीनों लड़ाई आपको याद रखनी होगी। पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है, अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? इब्राहिम लोधी वर्सेस जो है बाबर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और बाबर ने जो है इस युद्ध को जीतकर जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा युद्ध जो है नवंबर में लड़ा गया था। ठीक है, नवंबर 1556 में ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? हेमू विक्रमादित्य के बीच में और अकबर के बीच में लड़ा गया था। यानी कि अकबर की तरफ से जो है बैरम खान ने जो है ये युद्ध लड़ा था, और जो है बैरम खान ने इस युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध जनवरी में हुआ था। ठीक है, जनवरी 1761 में जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये सदाशिव राव भाऊ मराठा वर्सेस जो है अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, और अहमद शाह अब्दाली ने बड़े ही आसानी से जो है इस युद्ध को जीतकर जो है दिल्ली में प्रवेश कर गया था, और वहां पर कत्लेआम मचाया था, और जाते समय वो जो है तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा भी जो है अपने साथ में ले गया था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, हाल ही में करनाल के गांव फरीदपुर में यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय खनिक द्वारा, जिसने खुदाई की थी, खनिक द्वारा मतलब खनिक बोला जाता है, शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी जो है मूर्तियों की खोज की गई है। तो करनाल के किस गांव में जो है ये चीजें मिली है? शिवलिंग की मूर्ति मिली है और नंदी की मूर्ति मिली है। तो ये करनाल का एक गांव है जिसका नाम है फरीदपुर। ठीक है, फरीदपुर से जो है ये चीजें मिली है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्या पता जो है इन फ्यूचर में स्टेटमेंट बेस बना के जो है आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो सर चीज आपको याद रखनी है, स्थान क्या है, स्थान कहां पर मिली है? ये मूर्तियां करनाल जिले के फरीदपुर गांव में यमुना नदी के तट पर जो है ये जो है खनन हुआ था, और यहीं पर जो है ये मूर्तियां मिली है। समय की बात करें तो नवंबर 2019 में एक खनिक पॉपलेन ड्राइवर द्वारा जो है खुदाई के दौरान ये अवशेष सतह से लगभग 30 फीट नीचे जो है पाए गए थे। कलाकृतियां की बात करें तो शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों के अलावा पुरातत्व विभाग की टीम को कुछ ईंटें और स्तंभ भी मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर या पुरातात्विक स्थल जो है हो सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है? यह खोज हरियाणा के इस क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य के दौरान जो है समृद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व की जो है उपस्थिति को दर्शाता है। तो इतने से पैराग्राफ में से जो है 4 स्टेटमेंट लाइन बनाकर जो है आपको कह देगा, बताइए जो है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है या फिर
असत्य है। ठीक है, इसीलिए कंप्लीट जो है जानकारी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में दे दी है। ठीक है, और ये भी चीज आप याद रखेंगे, कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कड़फिसिस ने की थी। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, ये भी आप याद रखना भाई। इंडिया जीके का भी 1% रेडी हो गया है। कुजुल कड़फिसिस के द्वारा जो है कुषाण साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के गृह मंत्री कौन थे। अभी 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन को ऐड करने का मतलब ये था मेरा कि इसी क्वेश्चन से जो है आपको वर्तमान 2025 दिसंबर तक का जो है आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में गृह मंत्री हरियाणा के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे। ठीक है, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और मुख्यमंत्री के साथ जो है गृह मंत्री का जो कार्यालय है ना वो भी इनके पास ही अवस्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखना 2025 दिसंबर में जो हरियाणा का गृह मंत्रालय है वो किसके पास है, नायाब सिंह सैनी के पास है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 हो जाएगा। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 हो जाएगी। विधानसभा कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। ठीक है, अब जो ये लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें पूछी गई है तो कितनी है, 2 जो है इसके अंदर सीटें आरक्षित है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो अंबाला हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, सिरसा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, पहला अंबाला और दूसरा सिरसा हो जाएगा। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो है 17 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए जो है आरक्षित है। तो ये जो 17 सीटें आरक्षित है ना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है भाई, इसीलिए मैंने ये सारी सीटें यहाँ पर लिख दी हैं, इनको याद कर लेना भाई। ठीक है, 17 सीटें कौन कौन सी हो जाएगी, नारायणगढ़ हो जाएगा, गुहला हो जाएगा, साढौरा हो जाएगा, मुलाना हो जाएगा, कलायत, नरवाना, उचाना कला, बावल, पटौदी, झज्जर, खरखोदा, नीलोखेड़ी, इसराना, रोहतक, हांसी, फतेहाबाद और रतिया। ठीक है, ये 17 के 17 जो है जरूर आपको याद रखने हैं, क्योंकि बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा और कह देगा बताइए इनमें से कौन सी जो है 17 आरक्षित सीटों में से नहीं है। ठीक है, तो 17 के 17 आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, प्रसिद्ध कवि और विद्वान ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में उनके गृह नगर डैश में एक स्कूल स्थापित किया गया है। तो सिंपल सी चीज आपसे पूछी गई है, अल्ताफ हुसैन हाली का जो गृह नगर था वो कौन सा था, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म जो है किस जिले में हुआ था। तो अल्ताफ हुसैन हाली का जो जन्म है ये पानीपत में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1837 में जो है इनका जन्म पानीपत में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन HSSC ने पूछा है, तो सारी रचनाएं मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये देखो, प्रसिद्ध कवि और विद्वान ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में उनके गृह नगर पानीपत में एक स्कूल स्थापित किया गया है। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष 1837 में हुआ था। माफ कीजिएगा, यहाँ पे पानीपत आना चाहिए था। ठीक है, 1837 में जो है पानीपत में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं ना, ये जरूर याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मुसद्दस ए हाली इनकी रचना है, मसनवी अहम ओ इंसाफ इनकी रचना है, मसनवी हुब ए वतन इनकी रचना है, हयात ए जावेद है, यादगार ए गालिब है, हयात ए सादी है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं जो है अल्ताफ हुसैन हाली की हैं और सारी जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई सी भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है श्री जोगिंदर कर सिंह नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ देना एक बार। ठीक है, तो ये श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वों में से एक कौन सी 3 भाषाओं में लिखते हैं। तो ये जो श्री जोगिंदर सिंह है ना, ये आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्य व्यक्तित्व हैं और ये 3 भाषाओं में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया है, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ।
ठीक है। तो ये कौन कौन सी भाषाओं में लिखते हैं, तो ये 3 भाषाओं में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, पंजाबी में लिखते हैं और उर्दू में लिखते हैं। कहाँ गया, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, पंजाबी में लिखते हैं और उर्दू में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, हिंदी, पंजाबी और उर्दू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में क्या लिखा गया है, हिंदी पत्रिका है संदेश डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो आप सभी जानते हैं भिवानी जिले से जो है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है 1930 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, संदेश पत्रिका को। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया होगा, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1930 में भिवानी जिले से पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, उदय भानु हंस के बारे में भी याद रखना भाई, ये हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि हैं भाई। ठीक है, प्रथम राजकीय कवि हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की किस सीमा में है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, करोह पीक हो जाएगी। ठीक है, करोह चोटी हो जाएगी। अब ये किस डायरेक्शन में पड़ती है, तो ये पड़ती है उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ये पड़ती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में ये डायरेक्शन पड़ती है, पूर्व नहीं आएगा, उत्तरी नहीं आएगा। अच्छा, अलग से दे दिया गया, चलिए कोई नहीं, उत्तर के साथ जाएंगे हम। ठीक है, उत्तर पूर्वी अगर एग्जैक्ट पूछेगा ना आपसे भौगोलिक जो सीमा, भौगोलिक क्या है सीमा इसकी, तो उत्तर पूर्वी आएगा भाई। ठीक है ना, उत्तर पूर्व आएगा। वैसे यहाँ पे हम उत्तर के साथ जाएंगे। ठीक है, सेपरेट सेपरेट इसने दे दिया है तो उत्तर के साथ हम जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की हरियाणा में सटीक स्थिति जो है उत्तर पूर्व ही है। ठीक है, ज्यादातर उत्तर में है, कुछ एक हिस्सा जो है पूर्व में है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यार पूर्व क्यों नहीं हुआ, पूर्व भी हो सकता था उत्तर की जगह, लेकिन जो वही मैंने आपको बताया ना, जो मेन पार्ट है ना, जो कोर पार्ट है, जो ज्यादा पार्ट है वो उत्तर डायरेक्शन में है। ठीक है, उत्तर डायरेक्शन में ये पूर्व दिशा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व ये दिशा होती है। ठीक है, समझ गए। वैसे एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है उत्तर पूर्व ही दिशा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आप हरियाणा का क्षेत्रफल याद रखेंगे। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 44,212 हो जाएगा। ठीक है, 44,212 हो जाएगा। अब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। सिरसा से पहले जिला कौन सा बड़ा होता था क्षेत्रफल के हिसाब से, जो है वो होता था चरखी दादरी, माफ कीजिएगा चरखी दादरी कह रहा हूँ, भिवानी होता था। ठीक है, भिवानी से जैसे ही चरखी दादरी को अलग किया गया 2016 में, 1 दिसंबर 2016 को, तो उस समय के बाद जो है फिर सिरसा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो गया था। ठीक है, 4277 इसका जो है क्षेत्रफल भी याद रखेंगे और फरीदाबाद का 741 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल आप याद रखेंगे। सिरसा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा के सूरज कुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है, पंचकूला में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी पंचकूला में है, ये भी पंचकूला में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये कहाँ पर हो जाएगा, कैथल में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये कैथल में हो जाएगा। तो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, फरीदाबाद के सूरज कुंड के पास जो है यह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लेना, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य फरीदाबाद दिल्ली सीमा सूरज कुंड के पास अवस्थित है। और बाकी जो है ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कैथल हरियाणा में जो है अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के 4 अत्यधिक प्रदूषित शहरों में जो है वायु प्रदूषण के सूत्रों का जो है अध्ययन कर रहा है। तो कितने शहरों में जो है ये अध्ययन कर रहा है, 4 शहरों में जो है ये अध्ययन कर रहा है। ये तो चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है, 4 शहरों में। अब आपको उन 4 शहरों के नाम भी याद रखने हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई किस शहर में जो है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है अध्ययन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 4 आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा हो जाएगा, सारे जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो हरियाणा के है ना, उन्हीं का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, पहला हो जाएगा गुरुग्राम, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फरीदाबाद।
ठीक है, दूसरा हो जाएगा फरीदाबाद, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सोनीपत। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सोनीपत और चौथा हो जाएगा पानीपत। ठीक है, ये माफ कीजिएगा 4 शहर है जहां पर जो है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो है 4 अत्यधिक प्रदूषित शहरों में जो है वायु प्रदूषण के सूत्रों का जो है अध्ययन कर रहा है। ये चारों शहर जरूर याद रखना भाई। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, ये देखो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है? तो आप सभी जानते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर हम आते हैं, तो हमारी राजकीय भाषा जो है हिंदी हो जाएगी। दूसरी भाषा हमारी जो है 1969 में किसको घोषित किया गया था? तमिल को घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है 2010 में हमारी दूसरी राजकीय भाषा किसको घोषित किया? पंजाबी को घोषित किया गया। ठीक है, पंजाबी को ये घोषित किया गया था। ये बंसीलाल के समय में तमिल भाषा को घोषित किया गया था और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 2010 में जो है पंजाबी भाषा को जो है दूसरी राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हरियाणा डैश ओर से दिल्ली को गिरता नहीं है, घेरता है भाई यहाँ पे। ठीक है, घेरता है। ठीक है, घेरता है, तो कितनी दिशा से जो है ये घेरता है? तो हरियाणा जो है ना, हरियाणा तीनों ओर से जो है दिल्ली को घेरता है। हरियाणा के 4 जिले हैं भाई, याद रखना। ये हरियाणा के, यहाँ पे लिख देता हूं 1 सेकेंड, हरियाणा के 4 जिले तीनों ओर से घेरते हैं। ठीक है, ठीक है, तीनों ओर से घेरते हैं। तो ये 4 जिले कौन से हो जाएंगे? तो ये 4 जिले हो जाएंगे, यहाँ पे देखो सोनीपत हो जाएगा, झज्जर हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा और फरीदाबाद हो जाएगा। सोनीपत कहाँ से घेरता है? उत्तर और उत्तर पश्चिम से घेरता है दिल्ली को। झज्जर कहाँ से घेरता है? पश्चिम दिशा से जो है झज्जर दिल्ली को घेरता है। गुरुग्राम गुड़गांव कहाँ से घेरता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से गुड़गांव घेरता है दिल्ली को। और फरीदाबाद दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा से जो है फरीदाबाद घेरता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया? मशरूम उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला उत्कृष्ट है? हरियाणा का सोनीपत का गांव है खूबड़ू। ठीक है, सोनीपत जिले का गांव है खूबड़ू। खूबड़ू, ठीक है, खूबड़ू यहाँ का जो है ये मशरूम उत्पादन में सर्वाधिक जिला हो जाएगा सोनीपत, और एग्जैक्ट आपसे गांव पूछे तो हो जाएगा खूबड़ू जो है गांव हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? भारत सरकार ने पंजाब की मान्यता के लिए संसदीय समिति की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व डैश ने किया था? सरदार हुकुम सिंह ने किया था। अभी इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करके आए हैं, हरियाणा की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? सरदार हुकुम सिंह समिति पर जो है की गई थी। नीचे मैंने लिख दिया है सरदार हुकुम सिंह समिति का जो है गठन कब किया गया था? 23 सितंबर 1965 को किया गया था, और इन्होंने रिपोर्ट अपनी मार्च 1966 में प्रस्तुत की गई थी। इन्हीं की जो है सिफारिश पर जेसी शाह आयोग की स्थापना की गई थी। इसका गठन, जेसी शाह आयोग का गठन जो है 23 अप्रैल 1966 को किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 31 मई 1966 को किया गया था। ये चारों लाइन आप याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन HSSC हर बार जो है यहाँ से पूछती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये PDF हमारी यहीं पर ओवर हो गई है। ठीक है, तो आज का हमारा 91वां भाग जो है कंप्लीट हो गया है। बस आपको एक ही काम करना है मेरे लिए, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ। ऐसे ही डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि भाई यहाँ से हाँ मुझे नॉलेज मिल सकती है, तो ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज वीडियो देख के जो है स्किप आप कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगे तो। अदरवाइज कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। और इन सभी की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट तैयारी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, कितने मार्क्स की? 60 मार्क्स की मैं आपको यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 60 मार्क्स अगर आप अपने पक्का करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।